सब लोग सामने आके और सत्संग को मनोरंजन ये भूल गए जो मथुरा में आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया गया और वो तुम्हारे बाबू की बच्चे तुम गुरु बच्चों को भूल गए और गुरु को भूल गए, गुरु की शरण चरण को छोड़ के भाग गए। तो मिलने वाला ये दया सब जगह नहीं मिलती, ये कोई मार्केट दुकानों पर नहीं मिलती। ये समय के आए सदगुरु दयाल की मौज मर्जी पर जीवों को दया मिलती है और आपने उस समय को ठुकरा दिया। सब भूल गए आप, जब सब भूल गए तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? आपका तो सब झूठ सब धोखा। क्या गुरु महाराज ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया? क्या आपने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? बाबा जी क्या नाम दान का मतलब जिम्मेवारी, जिन जीवों में नाम दान दूंगा या नाम डोर शब्द डोर पकड़ाऊंगा, जब तक उनकी जीवात्मा को उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। क्या गुरु जी झूठ बोलते? क्या झूठ बोलने वाले को आपने अपना गुरु बनाया? अरे ये सब पूछा जाएगा आपको। वो समय सब आ रहा जो तुमके मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 जो पढ़ाया सिखाया समझाया गया और जिसको आपने भुला दिया वो आपसे सब पूछा जाएगा। वो समय बहुत नजदीक है, ये भारत की जनता सब पूछेगी क्योंकि भाषण की प्रवचन देके आपने ये सुनाया है कि सुख शांति विश्व को सुख शांति के गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब आप कहते हो बाबा जी मर गए, ये सुख शांति कौन, ये विश्व को सुख शांति कौन देगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। ऐसा कोई सच्ची में ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो जो विश्व को सुख शांति दे दे? यहाँ आदमी अपने शरीर को सुख शांति नहीं दे पा रहा, इतनी खराब स्थिति, खराब समय आ गया और बाबा जी ने तो विश्व को सुख शांति देने का वादा किया। राम तो अपर के तरह इन्होंने देशी प्रदेशी परिवर्तन किया लेकिन विश्व परिवर्तन किसी ने नहीं किया और ये आवाज किसी ने लगाई भी नहीं। गुरुदेव जी महाराज की ये आवाज है, उन्होंने कहा मैं विश्व का परिवर्तन करूंगा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप कैसे भूल गए? इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि में किसी ने नहीं दिया कि मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ और मुझको अपने काम से कोई रोक नहीं। कौन सा काम? कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का। ये काम सृष्टि में कोई कर नहीं सकता, हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। फिर भी शक्तिमान है जो ऐसा चैलेंज कर रहा सारी सृष्टि को, तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और बाबा जी ने क्या जानकारी आपको दी? कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और युग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, जीवात्माओं को जगाऊंगा,
परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके मैं दूं, तो इस बाबा को गुरु की सच्चाई, आपने अपने गुरु की सच्चाई भी खो दी। तुमने कौन सा अच्छा किया? एक तो पहले भी अच्छा नहीं किया, गुना लाद के गुरु के पास पहुंचे थे। बाबा जी कहते तुमने तो जैसे पहाड़ के पहाड़ बुरे कर्म लाद के रखे हो। बलवान हो, अगर आप एक करोड़ हमारा एक पाप काट दीजिए। रुपए धन से काम होने वाला नहीं, कर्म रुपए पैसों से नहीं काटे जाते। कर्मों के लिए हाथ से पापों का चोट के द्वारा तुम्हारे अनंत जन्मों को के पापों को खत्म करने का उन्होंने वादा किया, फिर भी आप भूल गए उनको। ऐसा वादा भी कोई नहीं कहते की व्यवस्था बिगाड़। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम, बुरा ये तुमने नहीं पढ़ा, काल के कानून को नहीं पढ़ा में रहकर, तो दयाल के कानून को तुम क्या समझ पाओ? वो तुम्हारी समझ के बाहर हो गए, वो सब आप भूल गए, सब छोड़ के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो समृद्ध दाता दयालु ने तुम्हें सुना सुना के सत्संग सेवा में लगा के सेवा करा के और मतलब यानी सुमरन ज्ञान भजन करा के आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया। आप उन लोभी लालचियों के चक्कर में आते फिर तुम वहीं चले गए, जहां से निकाला फिर वहीं चले, वही लोभ लालच में था। अरे उन्होंने तो इसलिए किया कि बाबा जी को अगर मौत का संदेशा सुना देंगे सबको तो ये मथुरा का राज्य हमको मिल जाए। इनको ये नहीं पता है कि मथुरा के राज के अधिकारी 45 करोड़ है। ये किसी एक की मथुरा नहीं है, न एक की होगी, न एक वहां रह पाएगा। आप देखते जाइए क्या हो रहा। जिन्होंने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, मैंने 28 मई 2012 को ऐलान किया था कि जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी मर के चले गए, तुम सब लोग देखते जाना, ये सब तुम्हारे सामने मौत के शिकार होते ही चले जाएंगे। और 5 मर गए, 1 बचा। मथुरा में झाड़ू लग गया, 1 बचा है, वो भी 100 से भर रहा। तो परिणाम तो कर्मों का मिलता ही, बुरे का बुरा परिणाम, अच्छे का अच्छा। और इससे बुरा क्या हो सकता जो अपने गुरु को बदनाम कर रहा, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहा। इससे बड़ा और कोई अपमान है? प्रेमियों, सबसे बड़ी सजा है मौत। वो भी लोगों ने गुरु को दे दी, उन्हीं का खाया और उन्हीं आंगुटियां रहे, ऐसो आराम किया और उन्हीं के साथ ये देवा। जिसने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ देगा? गुरु को नहीं बख्शा क्या तुम्हें बख्श देगा? गुरु से हमदर्दी नहीं बना पाया क्या तुम्हारे पर कोई हमदर्दी कर देगा? ये तो आपको विचार करना ही होगा, आज नहीं तो कल। मैं तो इशारा करने आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ कि आप लोग मथुरा जाते रहे हो, ये बताओ मथुरा में जाते थे तो आप गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? और किसकी मान गए? तो चेलों की मान। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? और ये सब गुरु भक्ति भूल गए, चेला भक्ति में लगे। ये बेचारे, ये भी इनको नहीं मालूम कि चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखकर ये कलयुग के जीवों की शंका समाधान किया और गुरु की महिमा को उजागर किया। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बिन भावा निधि तरह कोई, और जो भी रांची
इस शंकर सम होई। का कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। और वो गुरु जो नाम जहाज लेके आए कैसे पार करे? तुम जिनके पास गए हो गुरु को छोड़कर, उनके पास नाम जहाज है? किसी के पास नाम जहाज है, फिर तुम कैसे पार? ये भी भूल गए। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम पर सवार हो जाए जहाज पर, तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। प्रेमियों, क्या जहाज खाली चला गया? जो कह रहे हो बाबा जी मर गए, तो क्या जहाज खाली नहीं? इस जाल लगाने का मतलब क्या? जब कोई जीवात्मा बैठी नहीं, अभी कोई जगी नहीं, घर पहुंची नहीं, और बाबा जी ने वादा क्या किया? परिचय देके वादा किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जय गुरुदेव। आपको अपने काम का पूरा परिचय दिया कि स्मृत लोक मंडल में आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्माओं को जगाना, उनको घर पहुंचाना। गुरु कह रहा मैं घर पहुंचाऊंगा, यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखो, ये क्या कहना? क्या चेले का गुरु के प्रति यही कर्तव्य होता है? यही इनकी मर्यादा है? जरा इनको देखो, इन्होंने वो काम किया जो आगे आने वाले भविष्य में इनमें से कोई अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकता। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है? आपको ये सब सोचना चाहिए। एक बात और आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और फिर आप जा कर रहे? चेलों के पीछे। नामदान गुरु ने दिया, आप गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु का, जा रहे चेलों के पास। इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं रही, फिर तुम मथुरा जाने का तुम्हारा मतलब क्या? क्या सत्संग आपने सुना? वो भी एक दिन नहीं, 60 साल आपको सुनाया गया। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 बरस आपको सुनाया गया, और 10 बरस ये लीला का जो लीला की, उसके बाद ये 10 बरस आपको सुनाया जा रहा। 70 बरस तुम्हारे निकल गए और तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। एक भी वचन आज भी तुम्हारी समझ में आई? जब वचन नहीं समझ पाए हो तो ये बताओ शंका संदेह मूल ब्रह्म से कैसे बचोगे? वचन बचने बचाने का काम करते। वचन कोई भाषण प्रचंड मनोरंजन नहीं है, वो बचने बचाने का काम। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाबा जी ने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये सब आप भूल गए। ऐसे ऐसे इसका मतलब तुम्हारा काम कभी नहीं, तुम्हारी जीवात्मा कभी नहीं जा सकती। फिर वो नामदान लेने का मतलब क्या होगा? नामदान लेने का मतलब क्या होगा? प्रचार करने का मतलब क्या होगा?
बड़े बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन किए गए, उनका मतलब क्या होगा? 3 साकेत महायज्ञ कराए गए, उनका मतलब क्या होगा? और कहा था बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी जो सतयुग आगमन का होगा, सब भूल गए आप। चौथा यज्ञ अभी बाकी, और कहा था वो चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक छोटा सा जंगल, बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होते। चेला कितने? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही छटनी कर दी थी 10 करोड़ बच्चे, बाकी स्वार्थी लोभी लालची ये इधर उधर सब भाग जाते। 10 करोड़ प्रेमी उस मैदान में आएगा। उसी मैदान में चतुर्थ चौथे सतयुग महा साकेत यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, और उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। ये सब आप भूल गए, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कोई 3 बरस का नामदारी, कोई 10, कोई 15, कोई 20 बरस। बाबा जी संदेश सुना रहे थे जुलाई 1952 से, तब तो आप पैदा भी नहीं हुए। कब से संदेश हो रहा, इसीलिए आपको वो संदेश नहीं मालूम, वो आपको भविष्यवाणियां नहीं मालूम जो बाबा जी ने उस समय कही, ये आपको कुछ नहीं मालूम। इसीलिए तुम शंका संदेह में चले, और जिन्होंने प्रचार किया वो 5 लोग। ये 5 लोगों ने नाटक किया मर जाने वाला, उसका प्रचार तुम 45 करोड़ क्या करते? इस बात पर बड़ा दुख हो रहा कि तुम 45 करोड़ क्या करते रहे। 5 लोगों ने सिद्ध कर दिया, और तुम्हें दिखाया भी कुछ नहीं। जब अंतिम समय आपको बुलाया गया कि आप लोग मथुरा आ जाओ, बाबा जी शरीर छोड़ दिए, अंतिम दर्शन कर जाओ। सब लोग दर्शन करने गए होंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या किसी प्रेमी ने बाबा जी को के शरीर को पूरा खोल के मथुरा में देखा था? नहीं। सच बोलो। नहीं। क्या किसी प्रेमी ने हिंदुस्तान के बाबा जी के शरीर को मथुरा में खोल के देखा था? नहीं खोल के देखा। या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। फिर तुमने विश्वास कैसे किया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? अगर लाश न दिखाई जाए क्या आप विश्वास करोगे? और बिना विश्वास किए क्या 13वीं मनाओगे, बाल मरवाओगे? और तुमने गुरु के लिए सब कुछ कर, तुम्हें ने सिद्ध किया। उन 5 लोगों ने चालाकी होशियारी कह के सारी संपत्ति तो हड़प ली और कब्जा कर लिया तुम्हारे आश्रम पर, जबकि आश्रम 45 करोड़ प्रेमियों का, किसी एक का नहीं, और न एक का रहेगा। आप देखते जाइए ये कैसे भगते हैं, दिखाई नहीं देंगे। वो समय लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये वैचारिक क्रांति का बिगुल जो बज रहा है, ये ऐसे वैसे नहीं, ये कुछ करने के लिए निकला। ये साइकिल यात्रा हिंदुस्तान में कोई नहीं निकाल सकता जिसमें 50 कन्याएं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज। आज ये कोई नहीं समझ पा रहा, न सरकारी, न कर्मचारी, न यानी काश्तकार, न मजदूर, न यानी व्यापारी, कोई नहीं समझ पा रहा ये क्या खेल हो रहा, जबकि सबके हित का। मैं चाहता हूँ एक अच्छे सच्चे बेईमानी ईमानदारी चरित्रमान का एक समाज तैयार हो, अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो और सब सुखी हो, सबको शांति मिले, सब अपने परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए 8 घंटा खेती करें, दुकान करें, दफ्तर करें, बिजनेस व्यापार मजदूरी करें, सच्चाई ईमानदारी के साथ, और शाम को आओ तो अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो। आए गए का अतिथि सत्कार करो। जब कोई काम तुम्हारे पास न हो तो अगर अपने को हिंदू कहते हो तो 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से करो। अगर अपने आप को मुसलमान कहते हो
तो इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह से खुदा की सच्ची इबादत करो। अगर आपको अपने ईसाई कहते हो तो इसी मेन बॉडी में यानी खुदा की प्रेयर। अगर आप अपने को सिख कहते हो तो इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन। शब्द वाणी, आकाश वाणी, अनंत वाणी, ईश्वर वाणी सुनो। इसी में कलमा और आयत हो रही है, आवाज आ रही है, उसको सुनो। लेकिन कैसे सुनोगे? जैसे यहाँ की आवाज शरीर के कानों से सुनते हो, ऐसे ऊपर की जो ये भी आवाज आ रही है वो आत्मा और रूह की यहाँ कान से सुना जाता है। जीवात्मा रूह में एक कान है, एक आंख है, एक नाक। अगर वो खुल जाए तो तुम यहीं से बैठ के सब देखो, सब सुनोगे, सब समझो। और तुम्हारी जीवात्मा रूह रोज ब्रह्मा के ब्रह्मलोक पे जाएगी, ब्रह्मा का दर्शन करेगी। विष्णु लोक पे जाएगी, विष्णु भगवान का दर्शन करेगी। शिवलोक पे जाएगी, भगवान शंकर का दर्शन करेगी। साकेत लोक पे जाएगी, भगवान राम का दर्शन करेगी। गोलोक में जाएगी, भगवान कृष्ण का दर्शन करेगी। देवलोक में जाएगी, देवी देवताओं का दर्शन करेगी। शरीर तो जाएगा नहीं, ये जिस्म शरीर नहीं जाएगा, ये तो यहीं जला दिया जाएगा या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। न हिंदू का जाएगा न मुसलमान। और तुम शरीर के पीछे पड़े हो, इसी शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में सारा वक्त सारा धन बर्बाद कर रहे हो, जबकि ये जिस्म शरीर नासमान ये तुम्हारा है नहीं, न तुम्हारा होगा। तुम केवल तुमको दिया गया है इस मृतलोक मंडल में अच्छे काम के लिए, जीवात्मा रूह को जगाने के लिए। किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर अपनी रूह अपनी जीवात्मा को जगा लो इसी जिस्मानी मस्जिद में और इसी मनुष्य रूपी मंदिर। इस काम के लिए आपको ये शरीर मिला, जिस मिला है, और इसी काम के लिए आप आए हो। लेकिन वो काम आप भूल गए, वो किसी ने नहीं बताया, न किसी पंडा पुजारी ने, न मुल्ला मौलवी ने, और न ही किसी पादरी ने, और न किसी ग्रंथी ने, किसी को नहीं। ये सब बेचारे भ्रमित है। ये रात संतों ने यहाँ पे खोला इस कलयुग में। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। जब से कबीर साहब आए तभी से संत मत चला, और संत नाम आपको सुनने को मिला। अब चाहे उसे तुम गुरु कह लो, चाहे मुर्शिद कह लो, चाहे संत को, चाहे फकीर को, चाहे सदगुरु को, चाहे रहबर को, एक ही कोई अंतर नहीं है। केवल भाषा का झगड़ा तुमने खड़ा किया और तुम ही आपस में लड़ झगड़ कर अपनी पारस्परिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, अपना नुकसान आप कर रहे हो। संत महात्मा फकीर तुम्हें इसी से एक शिक्षा तालीम देने के लिए आते हैं। मजहब का मतलब है टूटे हुए दिलों को जोड़ना। मजहब धर्म का सच्चा अर्थ है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना, और तुम्हारा मजहब धर्म आपस में लड़ना सिखा रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास आपने बड़ा सुना होगा। जब उनके 4400 शिष्य हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को शंका हुई, चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा भक्त, सच्चा आशिक मुरीद फॉलोवर कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न किसी की सुनता है, न किसी तरफ देखता। ऐसा आत्मसमर्पित भाव रखने वाला सच्चा यानी मेरा शिष्य कौन है। इसकी परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी कर ली। क्या किया कि रात में एक झोपड़ी बना, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दी, और एक प्रेमी को बैठा दिया, और संगत से कहा कल सवेरे सारी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। तो जब सब संगत इकट्ठा हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने आदेश दिया कि सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सब लाइन से खड़े हो गए
तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए सर। जैसे ही लोगों ने सुना, जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ कि अगर आज मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी गुरु, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा सच्चा सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो तो प्रेमी अंदर चला गया झोपड़ी। जो प्रेमी वहां बैठाला गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान बेटा तो उसने म्यां की आवाज। एक लोटा लाल रंग फैला दिया, जो झोपड़ी के बाहर निकल के आया और सारी संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए और जब छठे का नंबर आया तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए सर। तो भगदड़ मच गई, सब भग खड़े हुए। तुम्हारे यहाँ तो सर मांगा भी नहीं, किया भगदड़ मच, कुछ नहीं मांगा गया और 60 साल दिया गया, नामदान दिया गया। तुम्हारी बीमारी परेशानी को बाबा जी ने दूर किया, तमाम तरह की झगड़े झंझट तुम्हारे दूर किए, सब कुछ दिया गया, सब भगदड़ मच गई और कुछ मांगा भी नहीं किया। वहां तो सर मांगा गया था, सब भगदड़ मची। जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया, अगर कोई सिख बैठा हो क्योंकि ये क्षेत्र उनका है तो वो समझ ले कि ये आज भी तुम्हारे पंच प्यारे गुरु नानक देव जी महाराज के पंच प्यारे 5 प्यारे निकले। कितने में? 4400 शिष्यों में। और बाबा जय गुरुदेव के यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। एक भी गुरु का भक्त, गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई रुपए पैसे, कोई मान सम्मान, कोई गद्दी का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं। बड़े अफसोस की बात है, आपने तो गुरु का इतिहास ही खत्म कर दिया। संत सतगुरु के मुंह पर काली पोक दी। सारा संत समाज लज्जित हुआ कि ऐसा काम भक्तों ने कर डाला। गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए, तो इससे ज्यादा आपका अपराध क्या हो सकता? कौन कर सकता? और इतना बड़ा अपमान कोई नहीं कर सकता। राजनीति क्षेत्र में आप देखते हो, जिस प्रतिद्वंदी का अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, और बड़ा अपमान करना होता है तो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला दिया। आपने दोनों तरह का अपमान अपने गुरु का किया। मुर्दाबाद भी कह रहे हो और मथुरा में पुतला भी आपने जलाया। ये दोनों अपराध आपने किए तो आपको कौन माफ करेगा? और ये गुरु का अपमान होता रहा और तुम अपने कानों से सुनते रहे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम 45 करोड़ चेला और 5 लोगों ने गुरु का अपमान कर डाला और तुम सब देखते रहे, सुनते रहे, देखते रहे, अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। तुम्हें ये नहीं मालूम है जो गुरु का अपमान सुनता है उसे कौन सी सजा मिलती? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता। इस पाप के भागीदार तुम सब, जिन्होंने किया वो तो है ही, और तुमने भी वही काम। तुम्हारा मुंह नहीं खुला, ये क्या कह रहे हो? बाबा जी ने कहा था मैं कलजू भगाऊंगा, सरजू लाऊंगा, कहाँ चला गया? ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो वो अपराध किया कि अपने आप को भी जगह नहीं रखी और गुरु की भी नहीं। ये नहीं मानूंगी
गुरु से शिष्य की पहचान है। तुम्हारी पहचान गुरु है। तुमको देखकर गुरु की महिमा लोग कहते हैं, और तुम्हारा काम देखकर कहेंगे जैसा जैसा गुरु होगा। तुमने तो गुरु को कितना अपमानित किया, और समझ में तुम्हारे अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा। अरे चलो, वो कह रहे जो कमीशन एजेंटी कर रहे हैं, वो सेवाएं ले रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन तुम सेवा देकर सुन क्या रहे हो और कौन से काम में सहयोग कर रहे हो, ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया। तुम्हारा पैसा कहाँ लगा? गुरु के अपमान में। जितनी सेवा आपने दी, जाके आपने मथुरा में नहीं पूछा कि 7 साल बाबा जी के हाथ में जो प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? इन 60 साल की सेवाओं का इन दोनों ने बंदरबाद कर लिया। अरे तुम्हें ये कहना चाहिए, जब तुम दोनों लोग एक ही प्रचार करते हो, उज्जैन वाला मथुरा वाला ड्राइवर एक ही दोनों प्रचार करते कि बाबा जी चले गए, तो इनको तो मिलके रहना चाहिए। जब तुम एक ही बात कहते हो, तुमको तो मिलके चलना चाहिए। फिर अलग अलग दुकानें क्यों खोले हो? केवल सेवा की। तुम यहाँ लूटो, मैं वहां लूटो, और बात दोनों एक ही कह रहे, बाबा जी चले गए। अरे जब एक ही बात कह रहे हो तो तुम तो एक में रहो, मिल के रहो, ये आपको कहना चाहिए। अगर ऐसा कहो तुरंत राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं कहता, मैं सत्यता की दृष्टि कि सत्य क्या है। सत्य कभी आलोचना नहीं होती। सत्य कहने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय, ये सत्य को बताने के लिए। लेकिन आज सब खत्म हो गया, कहीं सत्य की आवाज नहीं उठ रही, और जो सत्य कहने निकला है उसका कोई साथ देने वाला कोई नहीं। आज ये धार्मिक देश, धर्म, भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, तब धर्म की स्थापना हुई। आज उस धर्म को किस तरीके से लुप्त कर दिया गया। जब मैं धर्म और सच्चाई का सच्चा संदेश निकला तो मुझे परमिशन लेनी। धार्मिक देश पे धार्मिक चर्चा, सत्य की चर्चा करने के लिए परमिशन, ये कौन सा कानून है? पहले ये बताइए। और ये परमिशन देते भी, और दे करके तुम के चाट जाते कि हमने नहीं, रद्द कर देते हैं। हमने कहा ऐसा कोई काम करो न करो, हमें मजबूर न करो, मैं तुमसे ज्यादा कानून जानता हूँ। ऐसे हिंदुस्तान को संदेश देने नहीं निकला हूँ। तुम इतने आदमी इकट्ठे कर सकते हो, यही देख लो। इतने आदमी है, इनको देखे कि नहीं, क्या इनके लिए तुमने कहीं जेल बनवा रखी जो ये कह तुम जेल में तुमको पहुंचा देंगे, ये कर देंगे वो? अरे अपने करके तो देखो क्या मजा मिलता है तुमको। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं, किसी से एक पैसा नहीं लेता, कोई सामान नहीं मांगता और सबको लाभ देता हूँ। ये देखिए, हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है ये। इसी इतिहास को उठा के देखो, किसी ने यानी जनता के कष्ट के लिए किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। मैं आज पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटता हूँ, गली गली, दरवाजे दरवाजे, गुहार लगा के, पुकार लगा के सबको प्रसाद देता। हमारे में अगर भेदभाव होता, जात पाति का, छोटे बड़े, गरीब अमीर का, कर्मचारी अधिकारी का, तुम्हें काम क्यों करो? सबके लिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आगे कितना खराब समय है। उस खराब समय से बचाने के लिए मैं ये नैमिष की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 तपोभूमि है, वहां से प्रसाद लेके निकला। पूरे हिंदुस्तान में इतना प्रसाद कल बांट दिया रास्ते। मैंने सुना कि परमिशन कैंसिल हो रहा, तो मैं सीधे आ गया। अब ये दोषी ये होंगे जो बेचारे प्रचार प्रसार से, मतलब यानी प्रसाद से वंचित है। ये दोस्त सब इनको कर्मचारी अधिकारी को, मैं प्रसाद बांट रहा हूँ, ये बाधा उत्पन्न कर रहे।
क्या इनके बस का है प्रसाद बांटते? या इतने लोगों को कोई अधिकारी कर्मचारी इकट्ठा कर सकता? इस जंगल में निस्वार्थ इतने लोगों को कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी इस तरह से इकट्ठा नहीं हो सकता। ये आप देखिए, तो मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, जिस काम के लिए दिन रात दिन दौड़ते हो, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार हिंसा, मैं शाकाहारी बनाकर ये सारी व्यवस्था ठीक करना चाहता हूँ ताकि आपकी ड्यूटी कम हो जाए। आप चौकी, थाने और कोतवाली में बैठकर वहीं से सुपरविजन करें, आपकी भागदौड़ खत्म हो जाए। ये सच्चे, ईमानदार और चरित्रवान और शाकाहारी, सदाचारी ये सब बन जाए तो देश की सारी व्यवस्था अच्छी हो जाए, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और ये काम कोई नहीं किया, कोई नहीं निकला। इतनी परेशानी कोरोना काल में आई, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई यानी सांसद, विधायक या कोई कर्म बड़ा अधिकारी तुम्हारे दरवाजे आया, जबकि जिम्मेदारी इन पर मेरे पर नहीं। मैंने तो जिम्मेदारी समझी, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक की हैसियत, अच्छी सच्ची बात कहने की, बताने का हमको पूरा अधिकार, उसे कोई नहीं मिल सकता। आप देखिए, कोई नहीं आया। जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई और मतलब यानी टैक्स और जीएसटी सब आपने भरी, लेकिन कोई नहीं आया तुमसे पूछने कि आपको क्या परेशानी, क्या तकलीफ। और जिनको आपने दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी दी, वो लाल पीले कपड़े और दाढ़ी बार रखने वाला कोई महात्मा भी नहीं आया। ये सब आपने देखा और मैंने भी देखा कि भारत की जनता का दुख दर्द दूर करना ये किसी को चिंता नहीं। तब मैंने निशारण के पावन पवित्र भूमि से तुम्हारे दुख तकलीफ बीमारियों को दूर करने के लिए महाप्रसाद लेके निकल पड़ा और सब जगह बांटता चला। लेकिन यही आपत्ति पैदा हो। दुख तो इस बात का है, तुम्हारा गुरु भाई तुम्हारी बगावत करता, गुरु भाई की बगावत, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। दुनिया वाले तो चलो भाई कुछ करें तो ठीक, वो जानते नहीं, लेकिन जय गुरुदेव भी कहता है और जय गुरुदेव वाले भी कहता है। अरे गुरु भाई का मतलब क्या? सबको अपना आए सत्संग में, गुरु भाइयों को लिबा ले आए, ये उसका कर्तव्य है। यहाँ ये गुरु भाई क्या करता, जा करके रोक रहा है, सत्संग में मत जाना। गाँव दौड़ा कर रहा, तमाम शासन प्रशासन के पास एप्लीकेशन दे रहा, इनका कार्यक्रम मत होने देना, सत्संग बना दी। अरे सत्संग को बंद कराने वाला वो सत्संग का और गुरु दोनों का द्रोही है, क्योंकि सत्संग गुरु का, किसी आदमी इंसान का सत्संग नहीं। सत्संग को बंद कराना, सत्संग के प्रति खिलाफत करना, वो गुरु का अपराधी है। वो गुरु की खिलाफत करना मेरी नहीं। मैं तो कुछ कहता ही नहीं, मैं तो सबके हित की बात कह रहा। कर्मचारी अधिकारी इनके बारे में किसी ने नहीं कहा, केवल मैंने आवाज उठाई 1980 में, कहा कि ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी ये 24 घंटे का नौकर है और इसको तनख्वाह मिलती 8 घंटे। ये कौन सा कानून? जबकि एक मजदूर अगर फैक्ट्री में ओवर ड्यूटी करता है तो डबल तनख्वाह मिलती। इनको कुछ नहीं। इनके बारे में मैं ही कहता हूँ और मैं ही इनका सम्मान करता हूँ। पूरे भारत में घूम कर मैंने इनको महाप्रसाद बुला के दिया और बरकत दी। किसी चौकी थाने में मैंने 50 हजार रुपए की बरकत दी है। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, देने आया। ले लीजिए, नहीं ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी सब, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो और चाहे मतलब यानी व्यापारी हो और चाहे यानी मुर्दा। क्या मुर्दा काम कर देगा? मुर्दा तुम्हारी सुनेगा क्या? क्या कुछ दे सकता है आशीर्वाद वरदानात? ये छोटी सी बात अभी तक नहीं समझ पाए और 3 युग निकल, और किसी ने बताया भैया, किसी ने नहीं। आखिरकार कुदरत को फैसला लेना पड़ा।
इस कोरोना काल में कुदरत ने फैसला लिया है। क्या किया? तुम्हारे जितने पूजा घर थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्मस्थल, आश्रम, सब में ताले लगा दिए। कोई बोला? कोई पंडा, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, कोई ग्रंथी, कोई पादरी बोला नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा? ये तो किसी युग में नहीं हुआ। किसी राजा महाराजा, किसी सम्राट बादशाह ने भी ये काम, अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आप ये काम क्यों कर रहे हो? हमारे धर्म स्थल अगर बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा, तो हमारी आस्था का क्या होगा? हमारी भक्ति का क्या होगा? हमारे अच्छे भाव पूजा पाठ के उनका क्या होगा? लेकिन कोई नहीं बोला, सब चुप, एकदम शांत हो गए, कोई कहने वाला नहीं। और ताले लग गए। ताला कब लगाते अपने मकान में आप? जब सब लोग मकान के बाहर चले जाए। खाली मकान में ताला लगता है। अगर मकान के अंदर कोई बैठा हो तो क्या वो ताले लगाने देगा? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए और ये भी तुम्हारे साथ में, और सब चुप, कोई प्रतिपक्ष कुछ नहीं। अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए, तुम्हारी सबकी ड्यूटी खत्म हो जाए। कुछ करने की, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात समझ में आए तुम्हारे सबको, तुमने भी अपना खान पान गंदा करके बुद्धि खराब कर ली है। अब तुम्हारी बुद्धि अच्छे काम कर ली है। अब तुम्हारी बुद्धि अच्छे काम में निर्णय नहीं ले पा रही। क्यों? ये भारत देश का धर्म, ये भारत देश का नियम, सिद्धांत, नीति है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा करो खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये 3 सूत्री कार्यक्रम है, ये आपको लागू करने पड़ेगा। जब तक ये लागू नहीं करोगे तब तक सुख शांति आपको नहीं होगी। कितना तुम कुछ कर डालो, कितना रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, कितने महल मकान बना डालो, कितने बाल बच्चे पैदा कर लो, लेकिन सुख शांति नहीं होगी। क्योंकि इनमें सुख शांति है ही नहीं जहाँ तुम ढूंढते हो। अगर इनमें सुख शांति होती, बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने थे, वो भी हीरा मोती जवाहर बंदा, ये सोना चांदी तो मिल जाए, अग्नि लग जाए, जैसे कुछ भी नहीं। उसी पर अहंकार कर रहे हो, गरुड़ गुमान करते हो। जो वो राजे महाराजे जिनके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात के कल्पित धनराशि के खजाने, वो बेचारे आज यानी नरकों में पड़े, जबरात की जूतियों की मार खा रहे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं हुआ। वह कोई सुने, उस आवाज को केवल संत महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य कान से देखते सुनते थे। जीवात्मा और रूहों की ये दुर्दशा देखकर उनको तरस आ रहा। उनके लिए कहा, लाख दया कोमल की संता। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतरोग मंडल छोड़कर इस मृत रोग मंडल में जीवात्माओं को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए आ गई। और आपको परिचय दिया, ऐसे नहीं। क्या कहा बच्चा, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबकी जीवात्माओं को बीच में छोड़ दो। मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से नहीं आया, न विष्णु के विष्णुलोक से आया, न शिव जी के शिवलोक से आया, न राम के साकेत लोक से आया, न कृष्ण के गोलोक से आया, न देवी देवताओं के देवलोक से आया। मैं आया उस सतलोक सत्खंड अनाभिधाम प्रभुधाम, जहाँ की सारी सुरते रूहे ये जीवात्माएं जो आज ये मृत लोक में मनुष्य शरीर में बैठी। मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए आया। ये कितना बड़ा काम आपका, जो आपका काम किसी ने किया ही नहीं, वो काम करने के लिए आए और मुफ्त में, उसके बदले आपसे कुछ नहीं, और फिर भी आप नहीं काम करा पाए। तो जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक तो कोई आया नहीं, इस तरह की आवाज यानी लगाई नहीं, हित की लाभ की, और जिसने लगाई तुमने उसको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपना कोई काम नहीं करा पाया।
ये तुमने कितना बड़ा अपना नुकसान किया और आज भी समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे साथ कलयुगी जीव लग गए। वो कलयुग के जीव, बाबा जी ने सत्संग में क्या सुनाया आपको? कहा बच्चा कि सत्संग में उस काल के जीव भी आ गए। काल ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि किसी को सतगुरु के सच्चे वचन सुनने मत देना। इनको नींद ले आना, तंद्रा निद्रा उंगाई जमुआई इनको दे देना तो ये भटके पड़े। न सत्संग वचन सुनने दे रहा, न गुरु पर विश्वास करने दे रहा, न गुरु को मानने दे रहा, अपना चरण हजार ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की। अब तुम्हें समझना है, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल ये तुम्हें समझना चाहिए। तुम इस देश से छुटकारा पाकर चलने की तैयारी में हो कि काल के सामान को इकट्ठा करने में पड़े, यहाँ रहने की तैयारी कर। आपकी समझ भी नहीं, कोई समझ जब सामान लेके नहीं आए हो नहीं, तुम नंगे पैदा हुए तो तुम्हारी व्यवस्था काल उसने व्यवस्था की। इसी व्यवस्था का सच्चा अर्थ है उसने अपने देश में तुमको फंसाने का इंतजाम किया। एक मकान दे दिया और मतलब एक स्त्री पत्नी दे दिए और दुकान मकान नौकरी पैसा ये मतलब बाल बच्चों की सेवा के लिए दे दिया। अब इतने काम में आपको फंसा दिया, अब तुम निकल नहीं सकते, क्योंकि तुम समझे हो कि हमारे पर दया हो गई, दया हो गई। ये दया नहीं, दुआ। दुआ कहते हैं फंसाने और दया कहते हैं निकालने। ये दोनों में अंतर। इसलिए संत महापुरुष दया देते, दुआ नहीं। दुआ देकर जीवों को फंसाना नहीं चाहते। अब उन्होंने कहा जिस जीव पर मैं बहुत खुश होता हूँ उसको 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये आप देखिए, ये मिलता है, ये यहाँ से निकलने का सामान। अगर इसके अतिरिक्त सामान कोई मिल जाए और ज्यादा मिल जाए तो समझ लो काल तुम्हें फंसाना चाहता है, इसलिए ज्यादा सामान दे रहा, ज्यादा पैसा दे रहा, ज्यादा इंतजाम कर रहा, ज्यादा बच्चे दे रहा। ये सब फंसाने का सामान, जिसको आज तक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ऋषि मुनि योगी महंत और तारी शक्तियां नहीं समझ पाई, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीव इसे कैसे समझेंगे? कोई समझाने वाला, कोई जगाने वाला होना चाहिए। वही जगाने का यह संदेश आपके सामने ला के खड़ा किया। एक जन जागरण हो रहा, जो यात्रा आप देख रहे हो, ये यात्रा घूमने फिरने की नहीं है, ये जन जागरण की जीवों को कैसे जगाया जाए, अच्छे सच्चे रास्ते पर लाके कैसे खड़ा किया जाए, इनका मानव जीवन कैसे खुशहाल और शांति में बनाया जाए, ये उसके लिए प्रयास है। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा। दुनिया ऐसी बाबरी, ये समझने को कोई तैयार है। जब एक कर्मचारी अधिकारी नहीं समझ पा रहे तो और की बात हो, इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? जब अच्छी सच्ची बात, नेक भली बात, सबके हित की बात, सबके कल्याण की, सबके उद्धार की बात जब आप नहीं समझ पाए तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस बात, किस काम की? ये तो आपको समझना पड़ेगा। आगे कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, कुदरत है तैयार खड़ी। आपको नहीं मालूम, तुम्हारे कार्य कारनामों से ही कुदरत सख्त नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार किया, छल कपट, विनाई, धोखाधड़ी और रिश्वत घूस, ये सब जो तुमने यानी काम किया है, उससे कुदरत सख्त नाराज। अब वो कुछ करना चाहती, कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ, जो कुदरत नाराज हो गई, कुदरत की नाराजगी दूर करना ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। वो महात्मा ही जानते कि कुदरत क्यों नाराज हो गई, कैसे खुश हो जाएगी और जीवों का बचाव हो जाए,
जीवों का कल्याण हो जाए, इनके बाल बच्चे परिवार इनका सब सामान बच जाए, वो तो तुम्हारे लिए आए। महात्मा तुम्हारे हित के लिए, और तुम आत्माओं की बातें नहीं सोचते, बातें नहीं समझते हो, तो और तुम्हारा कोई हित करेगा नहीं। सब अपना अपना हित तुमसे चाहते, तुम्हारा हित कोई करना ही नहीं चाहता, तो फिर तुम्हारा हित कैसे होगा? तुम्हें लाभ कोई देना नहीं चाहता, तुम्हें कोई खुशहाल देखना नहीं चाहता, फिर तुम खुशहाल कैसे होगे? शांति कैसे मिलेगी जब कोई शांति देने वाला है? सब क्रांति, भ्रांति और अशांति फैला रहे समाज में, कोई ये काम नहीं कर रहा। और मैं करने निकला तो कोई सहयोग नहीं दे, कोई जब के निकला हूँ, ये प्रेमी खाते जो आ जाता उनको भी खिलाता। जब कोई किसी दरवाजे आता है, क्या घर से रोटी मांग के लाता? सब घर गृहस्थी वाले उनका काम करते, कहते हमारा धर्म। ये तो गृहस्थी धर्म में भी भूल गए, कोई मेरा सहयोग नहीं किया, कहते तुम्हें कर्तव्य नहीं करने दिया। फिर जिले में मैं 3 कार्यक्रम करके आया हूँ, अरे वहां की रिपोर्ट ले नहीं किया। अगर तुम्हें शंका है, तुम्हारे तुमको नहीं जानकारी हो रही, तो पिछले 3 कार्यकारी बनने का क्या अधिकार? को अच्छी शक्ति यानी मतलब बात की पहचान नहीं, जानकारी नहीं है, फिर तुम किस बात के अधिकारी हो? कौन सा अधिकार तुम्हारे पास? तुम मैं आया कहते यहाँ भगा दिया गया, तुमने यही मान होता, यही इंसानियत। कोई दरवाजे आता तो भगा दो, क्या भगाने की शक्ति है तुम? इतना आदमी लेके आए तो भगा सकते? ये ताकत है किसी की? अभी मैंने आह्वान नहीं किया, अगर बड़ा ख्याल दूंगा, तुम क्या कहते हो? मेरे पास इतना हिम्मत, तो इसलिए आप हमको मजबूर मत। कोई बात करो कि कोई अधिकार, ऐसा कोई काम करता ही नहीं, न करने की इच्छा रखता हूँ। लोगों ने मेरे सामने न आने को आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हमको मजबूर मत कीजिए कि हमको भी नहीं किया। मेरे साथ तो भी बहुत थोड़े लोग लेके आया हूँ, केवल देखने के लिए आया कि तुम्हारे में देश के प्रति, समाज के प्रति कोई अच्छे भाव है कि नहीं। तुम देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे तुमने 70 साल की आजादी में सब परिचय दे दिया, कुछ नहीं कर पाए सिवाय परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ के अलावा तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम्हारी तो पहचान हो गई, अब तुमको कहने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारे पास काम की कोई योजना नहीं बना पाए, नहीं लागू कर पाए और नहीं किसी को लाभ दे पाए, तब हमको ये प्रयास करना पड़ा। ये जन जागरण, ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण, शाकाहारी काफिला, गुरु के शिष्य हो, इस बात का झगड़ा, केवल झगड़ा स्वार्थ का। मैं कहता भाई सेवाएं मत, हम कोई यानी श्राप थोड़ी देते, हम किसी का नुकसान नहीं करते। आपसे बार कह रहे थे तुम अपना भी कर रहे हो, इन क्षेत्र के लोगों को भी अच्छी बात से अलग कर रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है, आप समझना। मैं चला गया, अब तुम रो रहे हो, तो मैं तो इसी बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसको कहना था, मैंने कह दिया, अब कुछ, अब बेचारे बाद वो 40 मार गई, बेटा नौकरी से भी चली। हमने कहा और कर लीजिए, ये अपराध छोटा मोटा नहीं है। अच्छे काम को न तुम करते हो, जो लोग आगे करने आते थे उनको तुमने आने नहीं दिया। ये तुमने जनता का कितना बड़ा यानी मतलब भाव विचारों का नुकसान किया, ये भक्ति का, ये आदर सम्मान का तुमने नुकसान किया, इसका खामियाजा आपको होगा। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और आपकी लेकर, क्योंकि इन लोगों ने शोर मचा दिया। मैं झूठी बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती, मैं सच्चाई को खोल के कहता हूं। अगर सच्चाई अपराध है कोई, तो आप सजा दे दीजिए। सच्चाई कहना कोई अपराध है तो आप सजा दे दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई को छिपाने वाला कभी सत्यधारी नहीं कहा जाएगा। लोग उसको कभी अच्छा सच्चा नहीं कहते।
इसलिए सच्चाई को कभी छिपाना नहीं चाहिए, खोल के रखना चाहिए ताकि सच्चे अच्छे लोगों को बल मिले, वो आगे बढ़ सके, अपनी उन्नति कर सके। इसलिए सच्चाई को कभी छिपाना नहीं। जो हल्ला मच गया है, मैं कर्मचारी अधिकारियों को सूचना देना चाहता हूँ, ये हल्ला सब झूठ। 5 लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। 5 उन्होंने इसलिए किया कि जब ये कहेंगे बाबा जी मर गए तो ये मथुरा का साम्राज्य हमको मिल जाएगा। जमीन है, आश्रम है, मंदिर है, सब संगत है, सब संगत मेरे पास आ जाए, क्योंकि संगत हम पर विश्वास करती, ये लोग साथ रहते हैं, इसलिए संगत ने विश्वास कर कि भाई ये झूठ नहीं बोलते। और ऐसा काम इन्होंने किया है जो सृष्टि में किसी ने नहीं। प्रमाण है, ईसा मसीह को गैरों ने सूली पर चढ़ाया था, लेकिन आज अपने समर्थ सदगुरु को इन चेलों ने ये प्रचार किया, चेलों ने ये स्थिति बनाई। इनको तो सोचना चाहिए कि तुमने जो किया है तुमको नर्क में भी कई जगह नहीं मिली। गुरु के लिए ऐसा सदप्रयोग करना। बाबा जी ने क्या कहा आपसे, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो कहा था, बच्चा इसी शरीर में मैं 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या 400 वर्ष का समय निकल गया? जो आपको शंका हो गई बाबा जी चले गए। अभी तो हिंदुस्तान में ये प्रचार किया गया कि बाबा जी की उम्र 116, शरीर की उम्र 116 और 10 वर्ष ये इस समय 126 वर्ष के। और वो योगी है 4 साल का बन जाए, 400 वर्ष का बन जाए, 100 वर्ष का बन जाए, क्या आप पहचान लोगे? तुम्हारे पास तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम अपनी पहचान नहीं जानते। जिन बच्चों को तुमने पैदा किया, पढ़ा लिखा, पाल पोस के तैयार किया, क्या बच्चे बारे तुम जान सकते हो? कौन बच्चा तुम्हारा अधिकारी बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन मास्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन चोर डकैत बनेगा? आपको है पहचान? जब तुम अपने बच्चों की पहचान नहीं कर पाते हो, उनके भाग किस्मत को आप नहीं जानते हो, तो आप संतों को पहचानो, उनको पहचानने निकले। ये तुम्हारी बुद्धि की बस की बात है, उनको पहचानना। वो पता नहीं कब क्या करने लगे, कब कैसा रूप बना ले, आपको ये सब क्या पहचान। लेकिन तुम्हें काम की पहचान, काम से पहचान होती। संसार में जिनको तुमने कुछ कहा तो काम के नाम पर रखा उनका नाम। अगर लकड़ी का काम देखा तो आपने बड़े ही कह दिया, क्या बड़े उसका नाम है। लोहे का काम दे, लोहार कह दिया। सोने का काम करता देखा, सुनार कह दिया। खेती का काम करते देखा, किसान कह दिया। मजदूर को मजदूरी करते देखा, मजदूर कह दिया। क्योंकि शरीर का नाम तो कुछ और है, लेकिन काम के नाम का यहाँ प्रचार है। काम को देखकर आप नाम रख देते हो। इसीलिए संत महात्माओं का कोई नाम, उनका कोई नाम नहीं, उनकी कोई जाति नहीं, उनका कोई घर मुकाम कुछ, और सब उनका जो सारी सृष्टि के लिए आया है। तो क्या अपना कोई घर अलग बताएगा, अपनी जाति अलग बताएगा, अपना कोई शारीरिक नाम का प्रचार करेगा? अरे तो माँ बाप ने अपनी पहचान के लिए नाम रख दिया, लेकिन असली नाम तो काम से होता। जो काम करता है वही उसका नाम, वही नाम होता। और उसी नाम की महिमा है जिस नाम से काम किया जाए। ये सब जानकारी आपको रखनी। और यहाँ लोगों ने अल्लाह बचा दिया और तुमने विश्वास कर दिया। 2 लोग, एक कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत के हमको उत्तराधिकारी बना दे, और एक कह रहा बाबा जी को नाम पावर दे दे। तो तुम्हें ये कहना चाहिए क्या भैया हिंदुस्तान में जो ही चले, हम सब लोग बेकार, तुमको सबको बेकार कर दिया और तुम फिर भी नहीं समझ पाए और उन्हीं के पीछे चलने लगे। जिसने तुमको बेकार कर दिया, बेदखल कर दिया कि मथुरा की
जमीन से, मथुरा के आश्रम से, मथुरा के मंदिर से, यानी सबसे तुमको और गुरु से बेदखल कर, उसी के पीछे चल गए। क्या तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नहीं काम करती? अरे तुम्हें कहना चाहिए कि हम सब बाबा जी के से, क्या बाबा जी को तुमने स्पेशल, तुमको बाबा जी ने कोई नाम ना दिया? क्या इस पर से चेला तुमको कहा है कभी? मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि बाबा जी जो भी आदेश देते थे अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में, क्या बाबा जी के मुख से किसी हिंदुस्तान के प्रेमी ने यह सुना है कि मैंने इनको यानी वसीयत कर दी या इसको मैंने नाम पावर दे दिया? क्या सुना आपने? फिर आपने विश्वास कैसे किया? यानी गुरु पर नहीं विश्वास, चेले पर विश्वास। और ये हो गए चेलों के चेले, ये एक कमीशन एजेंटी करने वाले चेलों के चेले, इन पर तो विश्वास करना बिल्कुल मूर्खता है। जब ये गुरु को नहीं समझ पाए तो ये तुमको गुरु के बारे में क्या समझाएगा? गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया, तुमको क्या विश्वास सिखाएगा? गुरु को अपना नहीं बना पाया, तुमको क्या बनाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने लोगों से पूछा क्या संत मत में वसीयत होती है? ये संतों का इतना बड़ा इतिहास है, कोई इतिहास उठाकर आप देख लीजिए कि संत कभी वसीयत करते, अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के, सबको बता के और प्रमाणित करके और काम और व्यवस्था सब ठीक करके तब जाते। बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया तो आप भूल गए। कहा था मेरी संयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा? क्या कहा था? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। तुम गुरु की वाणी सब भूल गए। ये तो चेले की चेले जो हल्ला मचा, इनको थोड़ा बहुत दे दिया गया, उसी में हल्ला मचा लिया। उसमें गुरु को देखा नहीं कि गुरु के बारे में ये क्या कह रहे। ये शब्द भी गुरु के लिए अच्छे, मर जाना शब्द ये किसके लिए प्रयोग किया जाता? अपने दुश्मन के। ये देख लो, सब गुरु के दुश्मन, सब गुरु घाती हैं। तो आपको ये सब जानकारी। मैंने ये कहा भाई ये बताओ, बाबा जी तो मथुरा में रहते, जमीन मथुरा में है, आश्रम मथुरा में है, मंदिर मथुरा में है, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये झूठा प्रचार और नकली वसीयत ये कब तक काम करेगी? आपको इस पर विचार करना। दूसरी बात, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, किसी संस्था, ट्रस्ट और संघ संगठन और समिति का आप मतलब पहला पढ़ के आप देखिए, रूल रेगुलेशन, कानून सिद्धांत पढ़ के आप देखो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती। ये आज भी हर महीने तनख्वाह निकालता। ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती। और ये संगत के लोग सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान जो तुम्हारे पास नहीं रही। दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो, क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता? क्या बैठने दिया जाएगा? अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी। आज समृद्ध गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न बजनानंदी है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 2 रुपए सेवा दी, न एक जलिया मिट्टी कभी डाली। वो सर्वा सब मारी बन गया। तुम क्या करते हैं? तुम क्या करते? तुम अपने आप को ये भी नहीं समझ पाए
कि तुमको उसने क्या बना दिया, सब कहते निकले सब कुआं, तुमको सब कुआं तो मालिक बन गया। अरे अभी सब बताना पड़ेगा कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता है। गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु की गद्दी का अधिकारी माना जाता। इसलिए आज भी गुरु नानक जी की गद्दी पर कोई नहीं बैठा। सिखों ने बैठने दिया, कहा ये इंसान की गद्दी नहीं है, ये आत्मज्ञानी की गद्दी। और आज भी गुरु ग्रंथ साहब को रखा, लेकिन किसी इंसान को नहीं बैठने दिया, कहा ये इंसान की गद्दी। और आपने ऐसे शराबी ड्राइवर को बैठाल करके सारी गुरु की गद्दी की मर्यादा ही कर दी और अपनी भी मर्यादा खो डाली। लोग कहेंगे तुम्हारा गुरु शराबी, तुम्हारे यानी 45 करोड़ चेलों में 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले जिनको तपस्वी टाटधारी कहा गया, तुम्हारे 45 करोड़ में कोई ऐसा नहीं निकला जो गुरु की गद्दी समानता। निकला तो 2.5-3 बरस का वो ड्राइवर शराबी। टाट पहनने वालों, तुम 32-33 साल से टाट बोरा का झोला पकड़े घूम रहे हो, इतनी उसकी उम्र नहीं है। ये तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारी बुद्धि में ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता? इतना भी ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं रहा। और आपने कितना बड़ा गुरु का अपमान किया। ये गुरु का अपमान किया आपने, तो इसकी सजा तो आपको भोगनी ही पड़ेगी। इसे को राग ही न सके गुरु का द्रोही। गुरु का द्रोह करने वाले को कोई सच्ची में बचा नहीं सकता, कोई। और गुरु का छोड़ा जीव कोई अपना नहीं सकता, कोई नहीं लग सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आप सब भूल गए। कुछ प्रेमी गुलाबी पगड़ी बांधने लगे। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम इस पगड़ी के बारे में कुछ जानते हो? ये पगड़ी कब बनवाई गई थी? 1978 में। तब ये पैदा भी नहीं हुए और नामदारी भी नहीं हुए। इनको बेचारों जी ने 1978 में गुलाबी पगड़ी बनवाई। 1 साल के बाद का बच्चा ये पगड़ी सत्य आने की सूचना दे। कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए सम्मान के साथ इस पगड़ी को उतार कर बक्से में रख लो। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बताऊंगा। इसे सम्मान के साथ बक्से में रखो। तो मैं यही तो कहता हूँ कि अगर आप गुरु के भक्त हो तो गुरु का आदेश इस सम्मान के साथ उतार के बक्से। इसने क्या किया? बाबा जी ने पगड़ी बनवाई। पगड़ी सिर का ताज होता है, मुकुट होता है, सम्मान होता है। आज भी हरियाणा और राजस्थान, पंजाब चले जाओ, पगड़ी की महिमा आपको मिलेगी। अगर पगड़ी कोई नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता है। इसलिए बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया था, मुकुट। और इसने क्या किया? कुर्ता पजामा सिलवा दिया, यानी पगड़ी बिल्कुल नीचे उतार दिया। और यहाँ तक नारियों के सारी पेटीकोट में पगड़ी चली। प्रेमियों, पगड़ी का कितना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये 2 अपराध तो सीधे कर रहा है। जब इसने गुरु का आदेश नहीं माना तो इसका आदेश मान के तुम्हें को लाभ मिल जाए। बाबा जी ने क्या कहा था? 10, 11, 12 जून 1983, मैं सब प्रमाणित बात करूंगा। 1983 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली बोट क्लब पर सबको ले गए। कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, तुम सब लोग इसके सामने शपथ और कसम खा के ये फकीरी भेद 4 बोरा मेरे आदेश से पैर ले। और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में सचिव जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। ये गुरु का आदेश। और इतने गुरु बनने के लिए झटके में 4 बोरा उतार के फेंक दिया। दाढ़ी बढ़ा दी, गुरु का कपड़ा पहन के गुरु बन गया। अरे ये कपड़ा दाढ़ी गुरु होता, ज्ञान गुरु होता,
कि शक्ति गुरु होती है। इतने भी बात तो तुम समझ नहीं पाए, अपना नाटक उसने सिद्ध किया। अपना गुरु बन गया और तुम सबको बाबा जी ने टाट पड़ा तो कहा हम भी गुरु है, हम इनको लाल पल्ला बना। सबको पता, सबने पढ़े, यानी गुरु आदेश नहीं माना, टाट बोरा पहनने में इनको शर्म लगी और चेले का आदेश मान लिया, ये बंदर बने गुरु सारे। अरे संत मत का इतिहास पढ़िए, संत मत में ये खतरे का निशान कभी धारण नहीं कर। आपको इसने क्या बना दिया? आगे आने वाले समय में इनको तो खोजना भी नहीं पड़ेगा। ये लाखों करोड़ों में अलग लाल बंदर दिखाई दे, ये पकड़ने में कोई देर इनको नहीं लगेगी। उसने ऐसा तुमको बना दिया। और ये दोनों अब क्या कह रहे हैं? जब हमने सच्चाई खोल दी, सब हकीकत, अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहा उज्जैन वाला कि हमको जबरदस्ती मथुरा में हमारे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया, हमसे कहा तुम कह दो कि बाबा जी चले गए, तुम्हारे डर के हमने कह दिया। और ये मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा कि हम तो रखवारे हैं, रखवारी कर रहे, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनको उनका सौंप देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? वो तो दोनों कोई न कोई बहाना लगा के निकल जाएंगे, तुम फंस जाओगे। तुम ये क्या कर रहे? वो एक है, तुम अनेक हो। एक ने अपना इतना बड़ा काम सिद्ध कर दिया, किया कुछ नहीं, और तुमने सब कुछ किया और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, सारा चार्ज खत्म। वसीयत माने समझते हो? सब कुछ उसका, तुम्हारा कुछ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जिसको वसीयत एक बच्चे को हो जाए और पीछे वाले भाइयों का कोई अधिकार। इस तरह से उसने वसीयत का प्रचार करके और तुम्हारे सबको बिल्कुल अलग कर दिया। तुम गुरु की किसी वस्तु पाने की कोई अधिकारी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, वसीयत तो वसीयत होती, और वो भी जाली नकली, वो भी मैंने सिद्ध कर। इसलिए 10-17 अक्टूबर 2017 को ये हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया, इन दोनों को अवैध माना, क्योंकि ये दोनों ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। मथुरा में जय गुरुदेव आध्यात्मिक जो ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट में न ये उज्जैन वाला मेंबर है, न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर संस्था का काम कर सकता है। ये दोनों ही मेंबर नहीं, और इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया गया कि जब कानून ये है कि मेंबर कारबार काम कर सकता, ये दोनों मेंबर नहीं, फिर ये कैसे रहा कि हमको वसीयत कर गए, और वो कैसे कह रहा कि हमको नाम पावर दी। अब प्रेमियों, जितनी तुम सेवाएं देते हो सब घूस में जा रहे, इसी सत्य को छिपाने में ये सब घूस दे। मैंने कहा तुम कितनी घूस दो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम कहां भाग के जाओगे? मैं तुम्हारा निकलने के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। केवल आप लोग सच्ची बात सुन लो, समझ लो। अगर झूठ हो तो मत मानना, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कुछ कहूं तो मत मानना, लेकिन अपने हित की बात, समाज के हित की, देश के हित की बात तो आपको माननी पड़ेगी। मेरा ऐसा कोई संदेश नहीं, आपने चीजें यह तो सुना तो सर, यही जानकारी प्रेमियों को देता हूं। तुम कैसे फंस गए? बाबा जी ने पहले ही कहा था कि बच्चा आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया किसी ने? एक मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। कोई इधर बग गया, कोई इधर बग गया, कोई इधर। भगवान राम ने 14 बरस इंतजार किया। कहां? जंगल में, जंगल में। तब रावण कुमार पहुंचे, उनके बस की बात नहीं थी। ये इंतजारी का मजा है।
कृष्ण भगवान ने 18 दिन इंतजारी की। और बाबा जी ने क्या कहा कि हमको परिवर्तन में बच्चा 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। कहा राम को 14 वर्ष लगे, कृष्ण को 18 दिन लगे, लेकिन कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। ये कितनी बड़ी बात है, ये गुरु की कितनी बड़ी महिमा और शक्ति की का कितना बड़ा परीक्षण है। लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। तुम्हारे पास एक भी बच्चा नहीं, एक तो है नहीं और बताया जाए तो आपकी समझ में नहीं आया। तो मैं तो सबसे प्रार्थना करूंगा सब लोग एक ही परिवार के हो। अब दुनिया हंस रही है तुम्हारे पर कि जय गुरुदेव वाले ही झगड़ा कर रहे हैं। हमें संसार में कोई नहीं रोके, सब भीड़ देख लीजिए, जगह जगह रास्ते में यानी हमको लाखों आदमी मिलता, हम सबको प्रसाद देते हुए निकलते। संसार के यार लोग प्रेम करते चाहते और जय गुरुदेव वाले झगड़ा करते। ये बड़ी अधिकारी भी कहते रहे भाई तुम्हारा गुरु भाई कह रहा है, वही विरोध कर रहा है। अब आप सोचिए बाबा जी ने क्या कहा था, सत्संगी अगर सत्संगी की बुराई करे तो बच्चा सत्संगी मत मानना, और टाट वाला अगर टाट वाले की बुराई करे तो नकली टाटधारी मानना। बाबा जी ने तुमको संगठन सिखाया, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतिष खेती काश्तकार संगठन और चेले, ये सब विघटन कर रहे, ये आबद्ध विघटन। इनको केवल ये चिंता हमारी है कि हमारी ये सेवा रुकवा दे। हमको ये काम कहते हैं कि सेवा न दो, लेकिन सेवा आप खोल दो। अगर सेवा अच्छे काम में लगेगी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और बुरे काम लगेगी तो उसका खमेजा आपको भोगना पड़ेगा। सेवा खोल दो। बाबा जी ने क्या आपसे कहा था, जब तुम मथुरा में उनके हाथ में सेवा पकड़ाते थे तो कहते थे बच्चा इसी सेवा से तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला दूंगा। तो सेवा देके आप इनसे पूछो क्या गुरु वाला काम आप कर सकते हो? अगर कर दे तो दे देना, मैं कब मना कर। दूसरा अनुभव क्या कराया बाबा जी, तुम्हारे सिर पे ऐसे हाथ रखते, तुम्हारी सारी चिंता खत्म, सारी परेशानी। तो इनसे कहो अगर गुरु ने तुमको नाम पावर दिया या वसीयत अधिकार उत्तराधिकारी बनाया तो जरा हमारे सिर पे हाथ रख दीजिए। अगर गुरु वाला लाभ तुम्हारे हाथ से मिलने लगेगा मैं तुमको गुरु मान लूंगा, मैं क्या विरोध करता। मैं तो पहचान बताता हूँ, बगैर परीक्षे लिए मत मानना। पहले किसी ने आपको मथुरा में अनुभव कराया था। तीसरा अनुभव क्या कराया, जब चीनी बतासा बैठा लेके आप खड़े होते थे लाइन में, बाबा जी ऐसे स्पर्श कर दे, वो प्रसाद आपकी तमाम तरह की बीमारी कष्ट तकलीफों में काम आता था। इनसे कहो अगर बाबा जी तुमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए और इसको नाम पावर दे गए तो आप हमारा ये प्रसाद बना दीजिए। जो बाबा जी का बनाया प्रसाद तमाम तरह से काम आता था, लाभ देता था। अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह लाभ देने लगेगा मैं आपको सब कुछ मान लूं, मैं कब इनकार करता हूं। लेकिन परीक्षा किए बिना मत मानना, धोखा हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको अनुभव ये कराया गया सब, क्योंकि संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते, बहुत वर्षवाद था। वर्तमान को जानने वाले वो तो जानते थे आगे ऐसी एक लीला, कहा मैं ऐसी लीला करूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा, मेरी लीला खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। ये आप सब भूल गए हो, मैं उन्हीं वचनों को याद कराता हूँ, मैं और कुछ नहीं। जब गुरु के वचन जो 60 साल आपने मथुरा में सुने वो जब भूल गए, अगर हम कोई नई बात बताएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं याद रहे। जब पुराने भूल गए आप जो तुम्हारे लाभ का कल्याण का था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। तो वो साइकिल वाले धीरे धीरे निकले, आपका समय हो गया। तो रोज नहीं बताना पड़े 1 बजे आपका समय है, जैसे 1 बजे आप थोड़ा यहाँ से चलना शुरू क्योंकि रात इतनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर बड़ी छोटी सब मेरे पीछे चली। ये सवाल हमारे साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। कोई जब काम में सहयोग नहीं कर सकते तो स्वतः अच्छा काम ये कैसे? ये करने की इनके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं। जब सहयोग नहीं दे पाए तो करेंगे क्या? जो करेगा उसका नाम। ये तो सहयोग ही करना नहीं जानता, सब असहयोग सब विरोध। लेकिन ऐसे विरोध बेकार कम हो रहे हैं। ये है सदगुरु की महिमा, इसे कहते हैं सदगुरु की दया। दया के आगे कोई नहीं टिक सकता, किसी की ताकत नहीं। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। देखो मैं सबसे मिलूं, मुझमें कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा बड़ा गरीब अमीर, कोई बड़ा लिखा, कोई अधिकारी कर्मचारी, सबसे मिलता हूँ और सबको मिलने का लाभ। खाली किसी को नहीं भेजूं, कुछ न कुछ लाभ आपके साथ है। ये लाभ है तो आपको मिलेगा। जब देने के लिए आया हूँ तो हमको ये अपने साथ मान कर थोड़ी ले सब आदमी को। तो आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और ये महाप्रसाद बीमारियों परेशानियों दूसरे से बचाने का ये राजदाना तो खरीदा गया, प्रसाद बनाया गया। प्रसाद बनाना सच्ची में किसी को मालूम इसको है। प्रसाद वो बनाएगा वो आदेश का पालन करके अपने सदगुरु को खुश कर देगा। उनके आदर्श पर, उनके अनुशासन में, उनके वचनों का आधार बनाकर वो अपना जीवन निकालेगा। वो अपने सच्ची दयाल की दुआ बिना किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। लाभ आपका ले और किसी से कुछ नहीं। ये प्रवी मानते नहीं, कहते नहीं। हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपये ले लो और किसी अच्छे काम में आप लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा कोई सेवा भाव है तो मैं आपकी गाड़ी कमाई ये नवी सारों में लगा दूं। नवी सार आपको नहीं मालूम वो कैसा स्थान। बाबा जी ने इस स्थान के लिए क्या कहा आप भूल गए हो। 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नवी शरण में रखा गया, आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था? बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। प्रेमियों अंकुरन का आसमान में सबका आधार जमीन है। इसलिए मैंने उसी आदेश का पालन करके नवी शरण में आप सबकी सुरक्षा के लिए 250 बीघे जमीन इसी सेवा से, क्योंकि मुझको तो जरूरत नहीं, न मैं कहने कभी मांगा रहा। आप स्वेच्छा से देते हो उसको सही जगह, क्योंकि मेरे कोई भी व्यवस्था है नहीं कि जिसके लिए मैं खर्च करूंगा या संचय करूंगा या आपको दूंगा। तो मेरा कोई मैं पहले उठाता एकदम पूरी किताब मैं जैसा बैठा हूँ बस इतना ही मेरे। ये भी कपड़े आपने दिए,
तो कह दिए मेरे पास ये माँ बहन बेटियां हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। ये तो मैं तो रोटी में रहता, हमें कपड़ों की जरूरत। एक रोटी दोपहर एक शाम कई अनाजों को मिला। मेरा भोजन बहुत सा, न घी न दूध न फल फ्रूट मेरा, न कोई मीठा न मीठा, न घी तेल का कोई भोजन नहीं। अगर ये खाता होता बहुत मोटा होता, हमारे निकली इतनी उम्र में का विचार नहीं तो बोलते। सबसे बड़ी गंदगी नर की है ये पद, क्यों तब से राज और राज से नरका। तपस्या करेगा राजा बनेगा, और राजा करके राज खुद करेगा तो नर्क में। तो गंदगी में कौन पूछे, ये सब बेकार है। ये महिलाओं की एक ना एक पुरुषों की धीरे से आप प्रसाद ले लीजिए, मैं आपका दर्शन कर लूँ, आपको प्रणाम कर लूँ, यही उनके रुकने का साधन। ये सेवा दो, ये सेवा दो, ये सामान दो, वो सम्मान दो, इसके अलावा कोई तुमसे नहीं कहता ये ले लो, ये ले लो, ये दो। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें नेता लेना चाहिए लाभका की हानि का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, प्रेमियों ये काम नहीं इंसान का, प्रभु का। ये कोई काम नहीं कर सकता। इतने लोगों को कोई कर्मचारी अधिकारी, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लोगों को नहीं इकट्ठा कर सकता। जंगल निस्वार्थ, कोई सेवा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सामान। मैं इनके लिए सब लेके निकला, किसी से कोई इच्छा लेने के लिए नहीं निकला। ये भोजन पानी का भंडार कर, ये अपने को खिलाते हैं तो आ जाता सब। ये ऐसा संगठन आपके सामने तैयार किया जा रहा कि आगे आने वाले भविष्य में सबको रोटी मिलेगी और सबकी बेटियों की रक्षा होगी। हमारे दो बिंदु है, रोटी और बेटी। तुम्हें जीवन के लिए रोटी चाहिए, कोई दृष्टि नहीं सकता। ये आखिरकार क्या होना चाहिए, क्या निष्कर्ष लेना चाहिए, क्या इसका परिणाम हो रहा है, ये सब जानकारी लेनी चाहिए। ये आगे आने वाला भारतीय इतिहास आप किसी को माफ नहीं करेगा। ये मोटी बात हमारी गांव में बात, भारतीय इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे सच्चे काम में आपको कोई सहयोग करना कराना तो दूर, तुम सहयोग भी नहीं करते। हर एक काम वही तरीके से होता है कि तो करने वाला सक्षम स्वयं कर ले, या जो कर रहा हो उसको सहयोग दे। तीसरा तो कोई तरीका है नहीं। इनके पास जो विषय तो बताया जा रहा, क्योंकि शाकाहारी नहीं, जब तक शाकाहारी नहीं होगा अच्छे सच्चे काम की न पहचान होगी, न अच्छे सच्चे काम को आप कर सकते। शाकाहार पर निर्भर, शाकाहार का प्रचार क्यों कराए? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नई बात हम नहीं आपके सामने। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान घर में, किसी जाति किसी माँ ने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद अंडा नहीं खिलाया, मुर्गा नहीं खिलाया, मछली नहीं खिलाया, शराब नहीं पिलाई, क्या पिलाया? अपना दूध। ये दूध शुद्ध शाकाहार जन्मसिद्ध अधिकार है।
हमारा सरकारी सदाचारी ब्रह्मचारी का बच्चा ये 3 गुणों को लेकर पैदा होता, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। तुमने पहला गुण खत्म कर दिया, तो शाकाहारी नहीं बन पाए तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे? इसीलिए समाज परिवार इंसानों की बड़ी देनी। आप कुछ नहीं कर पाए हो तो शाकाहारी बन जाओ। अगर शाकाहारी बनने में तुम्हारी मदद कर दी जाए, उसको सुरक्षित दिया जाए, तो इससे बड़ा कौन सा लाभ? ऐसा लाभ ध्यान में तो हमें भी आगे वहाँ पर जाना है और आप इसलिए समय से अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन में प्रेम को लाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना। ये तीनों काम संसार में किसी के बस नहीं। तुम्हारा कितना बड़ा उद्देश्य, इस उद्देश्य से सबका उद्देश्य निकल आए, ये तुम्हारा संदेश ये परेशानी और ये सब यहाँ कोई व्यापार नहीं है। ये संत मत व्यापार का मत नहीं, ये सबके प्यार और सबके साथ अच्छा व्यवहार ये करने का मत है। जय गुरुदेव। देखो एक लाभ के लिए एक और नया तरीका, एक झंडा गड़वा दिया। सबके बाद झंडे हिंदुस्तान, जितनी पार्टियां उतने झंडे और जितने धर्म स्थल उतने झंडे, और 2 झंडे और अजय गुरुदेव वाले, इसमें 2 झंडे। लेकिन मैं यही कहता हूँ, अगर तुम्हारे में सच्चाई है, तुम कहते हो बाबा जी चले गए, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को काट दीजिए या एक बीमारी कम कर दीजिए, मैं तुम्हारी बात मानू। नहीं तुमको रोके पत्ता के आंसू गिरा के इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। इसमें कोई नहीं बचेगा, सबको क्योंकि एक प्रभु और झंडे अपने अपने पार्टियों के नाम, अपने मान सम्मान, अपनी कुर्सी बचाने के झंडे। एक झंडा दे गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का झंडा और सारी सत्ता प्रभु की। आज वो सत्ताधारी प्रभु छोटा मानव छोड़ा सारे करके मृत्यु मंडल में आ गया, प्रभु नाम को जगा दिया। जबकि इस मृत्यु मंडल पर कभी प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं। ये भी एक अनोखा काम। संत मत में तो सच्चा प्रमाण तो आपके यानी मीराबाई जी के गुरु संत रमदास जी ने सच्चा प्रमाण प्रस्तुत किया। आज के सैकड़ों साल पहले आए, तब उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। सुन लीजिए, तुम्हारे शंका संदेह भूल में तुम्हारा खत्म हो जाए। रमदास जी ने क्या कहा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। एक जनकारी कान खोल के सुन ले, ये क्या है? ये किस क्रम की भूमिका आपके सामने प्रस्तुत की जा रही, इसको आप समझ लीजिए। रमदास जी ने और क्या कहा है? वो अवतारी शक्ति तो एक विलक्षण अद्वितीय अनोखी और एक अनोखा काम करेगा। क्या कहा उन्होंने? जीते जी कई बार मरेगा। वो ऐसी शक्ति होगी, ऐसा अद्वितीय विलक्षण अनोखा काम करेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो छंदम भेष से विचरण करेगा। और वो क्या कह रहे हैं?
एक बताने के लिए इसके घर का होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर धोई घबरा, सभी तरफ कोहरा बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। ये भी समस्या आपके सामने आई। जो हिंदुस्तान को बचा लेगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा, जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। जब विश्व युद्ध में अणुबम परमाणु फेंके जाएंगे एक दूसरे देश को नष्ट करने के लिए, भारत को नष्ट करने के लिए, जब अणुबम परमाणु को फेंके जाएंगे वो महापुरुष उल्टी हवा चला के वो जहरीली गैस पूरी देश के लिए वो कुर्बान दी। जो एक काम करेगा उस समय का महापुरुष करेगा। प्रेमियों, सबकी परीक्षा हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। देखते जाइए किस तरह से काम किया जा रहा, कैसी भूमिका बनाई जा रही। अगर आप नहीं कर सकते तो अपना समर्थन तो नहीं सकते। अगर वो भी नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा सामना। हमने सबको मौका दिया। रविदास जी ने और भी कुछ कहा। आप सचेत हो जाइए, कान खोल लीजिए, कोई नहीं बचेगा। ये रिश्वत जो ले रहे हो समझते कोई देख नहीं रहा। अरे देखने वाले वो परमात्मा की जीवात्मा खुदा की रूह तुम्हारे अंदर ही बैठी, वो सब देख रही तुम क्या कर। सुबह से शाम तक कितना अच्छा कितना बुरा किया, कितना मार का हिंसा किया, कितनी चोरी की, कितना छल कपट, बेईमानी, हिंसा, छीना झपटी और घूस रिश्वत, ये सब अनैतिक कार्य तुमने कितना किया। तुम्हारी जीवात्मा खुद पेट में देगी, तुम उससे धोखा नहीं कर सकते। इसलिए आपको सचेत किया जा रहा। रविदास जी क्या कह रहे हैं? जिसने भारत मां सताई, जिसने भारतवर्ष को लूटा और आप भी लूट रहे हो। जरा उनको आप विदेशी कहते थे कि भारतवर्ष को लूटने आए हैं, आज ये स्वदेशी क्या कहते हैं? इनको देखो ये कम लूट रहे, ये तो उनसे भी ज्यादा। संत रविदास जी खोल के कह रहे, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, उन्होंने नाम खोल दिया स्टेट वर्ग, नेता मंत्री और अधिकारी। ये परमार्थ का समाज हित, जनहित, धर्म हित, संपूर्ण मानव जाति के हित का संदेश है। और आपको याद रहकर सुनना पड़ेगा। जब चारों तरफ से आप मतलब यानी परिस्थितियों से घिर जाएंगे, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों से आप घिर जाएंगे, उस समय आपको इसकी जरूरत है। मैं पहले से आपको सुनाए बता देता हूँ, इनको संभाल के रखें, यही आपके काम आने वाले और कुछ काम नहीं है। जय आपके काम आने वाले और कुछ काम नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप प्रसाद दे लीजिए। देखो मैं सब प्रसाद दे लीजिए। देखो मैं सबसे तो एक 1.5 घंटे में आपसे मिले नहीं। कोई ये नहीं कहेगा भाई हमसे मिले नहीं, हम कोई छिपके नहीं, कोई हमको डर नहीं है, न मैं कोई फौज फाटा लेके चलता है। और जो चलते हैं उनको देखिए आप, अगर डर नहीं तो क्यों ऐसा करते? अगर तुम्हारा काम सच्चा है और सच्चा काम करो फिर किस बात का डर? कभी डरता नहीं, सच कभी पराजित होता नहीं। इसे प्रेमियों सच्चाई में बात, मैं तो अकेले ही चलता। अब ये की बार ये सब प्रेमियों को तुम्हें दिखाने के लिए ले आया हूँ। देख लो कैसे कैसे जब ये 50 किलोमीटर साइकिल चला रहे तो ये कौन सा काम नहीं कर सकते। अब इनको अगर आगे दे दिया जाए तो क्या नहीं कर जाने। लेकिन मैं ऐसा कोई अनैतिक कार्य न करता हूँ, न करने की शिक्षा देता हूँ। लेकिन अगर आप मजबूर कर दोगे, विवश कर दोगे तो करके भी दिखा दूंगा, तो भी आप देख लीजिए। इसलिए कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी आप न बनाए
जो हमको ये सिखाना। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता हूँ। मैं देश समाज का कल्याण करने निकला हूँ। अगर नुकसान हो जाए तो फिर कल्याण का विधान हमारा खत्म हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, आपका दर्शन करूंगे और ये प्रसाद आपको।